नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज हम कक्षा अष्टमी के पाठ्यक्रम में नियत रुचिरा भाग 3 पुस्तिका के पंचम पाठ में एक कथा को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। टिट फॉर टैट अंग्रेजी की यह कहावत भी इसी अर्थ को स्पष्ट करती है, अर्थात जैसे को तैसा। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी जी हैं। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के प्रधानों की एक लोक कथा है। यहाँ प्रधान गांव के मुखिया या सरपंच को नहीं कहा गया, अपितु ये लोग गोंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक हुआ करते थे। बच्चों, मध्यकाल में जैसे चारण और भाट लोग अपने राजाओं के आश्रित रह कर के उनका स्तुति गान किया करते थे, उसी प्रकार से ये लोग भी मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं के आश्रय में रहकर उनकी कथाओं का कीर्ति गान करते थे। प्रिय बच्चों, लोक कथाएं मानव के जीवन के विभिन्न पहलुओं के सुंदर चित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। आप देखेंगे कि इस कथा में भी बताया गया है कि मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रहती हैं। हमें उन विपत्तियों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, अपितु संकट के आ पड़ने पर बड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से उसका सामना करना चाहिए। जैसा कि आप इस कथा में देखेंगे कि एक लोमड़ी चंचल नाम के शिकारी को बाघ, जो कि उसके प्राण ले लेना चाहता है, उसके चंगुल से बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से बचा लेती है। आइए कथा को पढ़ते समय, श्रवण करते समय आप देखेंगे कि लोमड़ी ने किस प्रकार से चंचल नामक शिकारी को बाघ से बचाया। आइए कथा का आरंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कश्चित कोई चंचलो नाम, चंचल नाम का व्याधः आसीत शिकारी था। कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी हिरन आदि को पकड़ करके वह स्वीयाम जीविकाम, अपनी आजीविका निर्वाहयति स्म, चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार सह वह वन में जालम विस्तीर्य, जाल बिछाकर गृहम आगतवान, घर आ गया। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन, प्रातः काल, यदा, जब, चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन चला गया, तदा, तब, सह दृष्टवान, उसने देखा, यत्, कि, तेन, उसके द्वारा, विस्तारिते जाले, बिछाए गए जाल में, दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः, एक व्याघ्र, बद्ध आसीत, बंधा हुआ था। सो चिंतयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सह अचिंतयत्, उसने सोचा, व्याघ्रः, बाघ, माम खादिष्यति, मुझे खा जाएगा, अतएव, इसलिए, पलायनम करणीयम, यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव,
कल्याणम भवतु ते। व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, ते कल्याणम भवतु, आपका कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मां मोचयिष्यसि, मुझे छुड़ा दोगे, तर्हि तो मैं त्वां, तुमको, न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। तब सह व्याधः, उस शिकारी ने, व्याघ्रम, बाघ को, जालात बहिः, जाल से बाहर, निरसारयत, निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ क्लान्तः आसीत्, थका हुआ था। सोवदत्, भो मानव, पिपासुः अहम्। सह अवदत्, वह बोला, भो मानव, हे मानव, अहम पिपासुः, मैं प्यासा हूं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय। नदी का जल आनीय, लाकर, मम पिपासाम, मेरी पिपाशा को, शमय, शांत कर दो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शांता मे पिपासा। बाघ जलम पीत्वा, जल पीकर, पुनः व्याधम अवदत्, शिकारी से बोला, मैं पिपासा शांता, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, सांप्रतम, अब, मैं बुभुक्षितः अस्मि, भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम, अब, अहम, मैं, त्वाम, तुमको, खादिष्यामि, खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अहम, मैंने, त्वत्कृते, तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला है। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, भूखे के लिए, किमपि अकार्यम, कुछ भी न करने योग्य, न भवति, नहीं होता। व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः, लोग, मयि, मेरे अंदर, स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धुलते हैं, तथा च, और, मलमूत्रादि विसृज्य, छोड़कर, निवर्तन्ते, चले जाते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास जाकर, अपृच्छत्, पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानव अस्माकं छायायां, हमारी छाया में, विरमन्ति, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं, पुनः फिर
कुठारहि कुल्हाड़े से प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहां कहीं से भी छेदनम कुर्वन्ति काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम इस बात को, शृणोति स्म सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, का वार्ता मामपि विज्ञापय। सा उसने सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर कथयति समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में ही एका नीलिना लोमशिका, एक छुपी हुई लोमड़ी, बदरी गुल्मानां पृष्ठे बेर की झाड़ियों के पीछे, एतां वार्तां इस बात को, शृणोति स्म सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर के पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, का वार्ता माम अपि विज्ञापय। सा उसने सहसा अचानक चंचल के पास जाकर कहा, का वार्ता क्या बात है, मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, अहह मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती। सह अवदत्, उसने बोला, अहह बड़ी खुशी के साथ, मातृस्वसः मौसी जी, त्वं अवसरे समागतवती, तुम मौके पर उपस्थित हो गई हो या आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परंतु एषः, यह तो माम एव, मुझे ही खादितुम् इच्छति, खाना चाहता है। मैंने तो इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। तदनंतरम इसके बाद सह उसने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलां कथां सारी कहानी न्यवेदयत् बता दी। उसने लोमड़ी को सारी कहानी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत् बाढ़म त्वं जालम प्रसारय। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, त्वं जालम प्रसारय, तुम जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। पुनः फिर सा व्याघ्रम अवदत्, वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति, इस जाल में फंस गए थे। इसे अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि, मैं आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं, उस घटना को दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले, उस जाल में, प्राविशत् घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत्, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। लोमशिका ने फिर कहा, संप्रति, अब, पुनः पुनः, बार बार, कूर्दनं कृत्वा दर्शय, कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत्, सह तथा एव समाचरत्, उसने
वैसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। अनारतं कूर्दनेन लगातार कूदने से सह वह श्रान्तः अभवत् थक गया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत। जाले बद्धः जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्रः वह व्याघ्र, क्लान्तः सन् थका हुआ सा, निस्सहायो भूत्वा असहाय होकर तत्र अपतत वहां गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत और प्राणों की भिक्षा से मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमशिका ने व्याघ्र से कहा, त्वया सत्यम भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ।